infinity is not an indeterminate form. Infinity upon infinity is an indeterminate form, but infinity is not an indeterminate form. Is it clear? हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, घर पर सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में जो हमारा पार्ट चला हुआ है दैट वुड बी अ लिमिट। ठीक है, तो लिमिट के हमने कुछ देखा, आपको प्रीवियस क्लास में लिमिट क्या होता है, लिमिट से रिलेटेड हमने कंसेप्ट देखा, और आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और एक और हम यहाँ पे करने वाले हैं दैट वुड बी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हम करने वाले हैं। कुछ फॉर्मूलेस हम यहाँ पे करने वाले हैं जो लिमिट में लगेंगे, जो इंडिटरमिनेट फॉर्म को इंडिटरमिनेट फॉर्म वाले क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करेंगे। क्लियर? आज हम फॉर्मूले देखेंगे जो जब कभी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, और हमने बताया था 7 टाइप्स ऑफ इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है ना, वो भी हम आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म को कैसे सोल्व करना है, क्लियर, इंडिटरमिनेट को कैसे सोल्व करना है, तो वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलो देखते हैं बेटा। तो प्लीज़ इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दबा कर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। ठीक है, जल्दी से शेयर कीजिए बेटा, तब तक हम स्टार्ट करते हैं और आपको कुछ फॉर्मूले समझाते हैं। अभी है हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज। तो कभी भी बेटा आपके पास यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो क्या करना है आपको, उसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा बेटा 1, और sin tan x अपॉन x उसका आंसर कितना होगा 1। अब आपके मन में क्वेश्चन अराइज होगा, सर cos x को ही क्यों छोड़ दिया, उसको भी ऐड कर देते। बेटा उसको तो ऐड कर देते, पर कि वो इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनाता। देखो अगर हम यहाँ पे बात करें cos x अपॉन में x, आप x के लिए 0 डाल के देखना क्या हो जाएगा बेटा, cos 0 अपॉन में 0 क्या हो गया, ये हमारे पास 1 अपॉन में 0, ये इंफिनिटी है। एंड हमने बताया था आपको इंफिनिटी इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी इज एन डिटरमिनेट फॉर्म, बट इंफिनिटी इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इज इट क्लियर? ओके, बट ये बनाता है, देखो 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। और बेटा जब हम यहाँ पे 0 करेंगे कितना हो जाएगा, log 1। तो log 1 अपॉन में log 1 0 होता है, 0 अपॉन 0 इट इज 0, ये भी 0। तो ये फॉर्मूला हो गया e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा, इसके लिए भी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन ध्यान से देखना। यहाँ पर ध्यान से देखो बेटा, ये और ये तीनों जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ क्वेश्चन आ जाता है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 2x अपॉन में x, क्या करोगे अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बताया, यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए। तो क्या करोगे, या 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई वाला बाहर लिख देते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। क्लियर, कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, प्रॉब्लम यहाँ पे रह गई। तो अब आप ये देखना पड़ेगा, अब आप मुझे बताओ अगर x टेंड्स टू 0 है, अगर x 0 के पास जा रहा है तो क्या 2x इंटू 0 को टेंस करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे। कैसे, टू लिमिट 2x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, क्योंकि अगर x 0 के अप्रोच करता है तो 2x भी तो 0 को अप्रोच करेगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, साइन 2x अपॉन में 2x। अब देखो क्या सेम है, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 into 1 दैट वुड बी 2। क्लियर बेटा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। ऐसे सेम इनके लिए भी और सबके लिए सेम है, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर सेम होना चाहिए, इसमें भी सेम होना चाहिए बेटा, और यहाँ पे भी आपको वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक, ठीक है, क्वेश्चन आ गया बेटा, लिमिट का क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे करना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 कितना है बेटा, साइन ax अपॉन में bx। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आया मेरे मन में आ गया, यार ये तो फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा जो अभी किया, कौन सा किया बेटा, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला था। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x, बट यहाँ पे क्या है, साइन के साथ क्या है, ax है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप कहोगे सर यहाँ पे भी ये लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये लिख देते हैं, यहाँ पे भी ये लिख देते हैं, ताकि तीनों जगह पे सेम हो जाए। लेकिन बेटा हो तो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, ये तो bx है, क्या आना चाहिए, ax आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, b को कॉमन ले लेते हैं। तो पहली बात तो इसको क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन में b लिमिट x टेंड्स टू 0
साइन ए एक्स अपॉन में एक्स। अब चलो b तो हट गया, लेकिन a को लेके आना पड़ेगा। a को कैसे लेके आएंगे? जस्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। a को ही मल्टीप्लाई कर दो, a को डिवाइड कर दो। डिवाइड में अंदर लिख देते हैं और मल्टीप्लाई में बाहर लिख देते हैं, है ना। तो ठीक है जी, ये तो हो गया। बट सर यहाँ पे भी लेके आएंगे। कैसे? आप देखो, अगर एज x अप्रोचेस टू 0 तो ax इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, इज इट? अगर इफ x अप्रोचेस टू 0 ax इज ऑल्सो अप्रोचेस टू 0, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास a और b, और लिमिट क्या करेंगे हम? ax टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा बेटा? साइन ax अपॉन में ax, और ये वैल्यू कितनी हो गई? दिस इज 1, है ना। ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया? a अपॉन में b इज आवर आंसर। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx, तो क्या हो जाएगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन में ax प्लस साइन bx। तो क्या करेंगे बेटा इसमें? सर जी फॉर्मूला तो लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? फॉर्मूला तो यही लगेगा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन, अगर यहाँ पे a है तो ax अपॉन में ax आना चाहिए, और अगर यहाँ पे bx है तो क्या आना चाहिए था? bx अपॉन में x। लिमिट भी चेंज कर देंगे। लिमिट भी कैसे चेंज हो जाएगी? अगर x 0 है तो x भी 0 होगा, और अगर x 0 है तो bx भी 0 होगा। लिमिट की टेंशन है, बट डिनोमिनेटर की टेंशन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे किसकी टेंशन है? डिनोमिनेटर की टेंशन है। तो बेटा डिनोमिनेटर की टेंशन कैसे खत्म होगी? जस्ट डिवाइड कर देते हैं दोनों को। किससे डिवाइड कर देते हैं? सबको ax से डिवाइड कर देते हैं, a b x से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? सबको किससे डिवाइड कर देते हैं? a b x से, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जल्दी से बता दो क्लियर है क्या? आई होप क्लियर है ये आपको। अब अभी क्या करना है? सेपरेट कर दो बेटा, सबकी लिमिट सेपरेट कर दो, सबकी लिमिट सेपरेट कर दो। लिमिट हम सबकी सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो एडिशन में हो, मल्टीप्लिकेशन में हो, सब्सट्रैक्शन में हो या डिवीजन में हो, सबकी लिमिट सेपरेट करो। तो जैसे हम यहाँ पे करेंगे तो इस वाले के लिए बेटा, इस वाले के लिए आपको b नहीं चाहिए ना, तो क्या करेंगे? 1 अपॉन b बाहर लिख लेते हैं। तो क्या जाएगा बेटा? साइन ax अपॉन में ax प्लस, यहाँ पे क्या होगा बेटा? x से x कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, तो ये तो क्या है? 1 अपॉन a। लिमिट लिखने की जरूरत है? यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, वेरिएबल ही नहीं है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का तो मतलब लिमिट खत्म। ओके, अपॉन इसका क्या करेंगे बेटा? x से x कैंसिल हो गया, इसे ये कितना है? 1 अपॉन b। लिमिट लिखने की क्या जरूरत है? कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे क्या करेंगे बेटा? bx है तो नीचे bx ही होना चाहिए, तो 1 अपॉन ए कॉमन बाहर ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? साइन bx अपॉन में bx। आप यहाँ पे ax भी लिख सकते हो और यहाँ पे bx भी लिख सकते हो। मैंने बता दिया कि as x approaches to 0 ax also approaches to 0। अगर x के लिए 0 है तो x के लिए बताओ कितनी होनी? 0 ही होनी है ना। तो अब क्या हो जाएगा बेटा? तो ये आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 1। इसका मतलब ऊपर क्या हो गया बेटा? 1 अपॉन b हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? 1 अपॉन a हो गया, अपॉन में ये क्या है बेटा? 1 अपॉन में b है, प्लस ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में a। आप देखोगे यार ये पूरा तो सेम है, ये दोनों तो एक ही बात है ना, तो हम कंप्लीटली कैंसिल आउट कर देंगे, देन द आंसर वुड बी 1। क्लियर है? देन द आंसर वुड बी 1। इज इट? जल्दी से बताओ बेटा क्लियर है क्या? बस आपको क्या करना है? फॉर्मूला किसी भी तरीके से कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ऐसा करना है ताकि हमारा फॉर्मूला बन जाए। ओके, आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 tan 2x, ये वाला हो गया। तो बेटा याद करो फॉर्मूले में, फॉर्मूला देखते हैं एक बार क्या है ना। फॉर्मूला देखते थे, tan से रिलेटेड फॉर्मूला देखते थे हम, tan से रिलेटेड फॉर्मूला देखते थे। दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन में x कितना होता था? 1। डिनोमिनेटर भी सेम था। तो एक काम करते हैं, जरूरी थोड़ी ना ये x में होगा, ये y में भी तो हो सकता है। अगर हम यहाँ पे y लिख दे, यहाँ पे भी y लिख दे और यहाँ पे भी y लिख दे, वेरिएबल तो कुछ भी हो जाए, बस तीनों जगह सेम होना चाहिए। बिल्कुल सर ऐसे हो सकता है, तो कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2 को क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं।
है ना। पहले x माइनस पाई बाई 2 को y ले लेते हैं। चलो आगे क्या होगा, आगे काम करते हैं बेटा, लिमिट को हिलाते हैं, है ना। लिमिट को कैसे हिलाएंगे, अगर एज x टेंड्स टू पाई बाई 2, बेटा अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो x माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा या नहीं। अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है तो y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है जी, देखो लिमिट भी सही आ रही है, कोई बात नहीं, चल रहा है अभी तक, बिल्कुल फिट चल रहा है। लिमिट आ गई ना, y टेंड्स टू 0, x हटा के हमने y डाल दिया, देखो है ना, x हटा के y डाल दिया। अब प्रॉब्लम आएगी यहाँ पे tan टू x की, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, x की यहाँ पे क्या लिखना होगा, अगर यहाँ से x होता तो क्या लिखेंगे बेटा, y प्लस पाई बाई 2, है ना, या फिर पाई बाई 2 प्लस y, एक ही बात है। और डिनोमिनेटर में कितना हो गया, ये तो y हो गया। प्रॉब्लम अभी भी कहाँ पे है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, प्रॉब्लम यहाँ पे y आना चाहिए। चलो बेटा सॉल्व करते हैं इसको, आगे पता लग जाएगा। तो कितना होगा ये, अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2y हो जाएगा या नहीं, पाई प्लस 2y होगा या नहीं। तो बेटा पाई प्लस 2y कौन सा क्वाड्रेंट, दैट वुड बी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y टेंड्स टू 0 tan 2y अपॉन में y। सर अब तो प्रॉब्लम आ गई, ऊपर 2y आ गया, नीचे y है, कोई बात नहीं बेटा, 2 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, और यहाँ पे 2 किया है तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ये लो आ गया आंसर इस 2, क्योंकि अगर y टेंड्स टू 0 है तो 2y टेंड्स टू 0, लिमिट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे 2y चाहिए तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 मल्टीप्लाई और 2 डिवाइड कर दिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास 1 हो गया, तो आंसर वुड बी 2 into 1, दैट मीन्स 2। इज इट क्लियर, क्लियर हो गया बेटा ये आपको। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। ओके, ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, लेकिन उससे पहले हम दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। ओके, ये वाले क्वेश्चन करते हैं। तो कितना है हमारे पास, कंप्यूट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 3x 1 अपॉन 3x, सॉरी x। तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, लिमिट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, फॉर्मूला क्या होता था, e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1। इज इट, ये तो फॉर्मूला कराया अभी आपको, बट प्रॉब्लम कौन कर गया यहाँ पे, ये कर गया। तो क्या करेंगे बेटा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, और यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर देंगे। कैसे, अगर x 0 है तो 3x भी तो 0 आएगा। तो क्या हो गया बेटा, 3 हमने मल्टीप्लाई किया हुआ था ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 3x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, 3 e की पावर 3x माइनस 1 अपॉन में 3x हो गया। तो क्या आंसर आएगा, 3 into 1, दैट आंसर वुड बी 3। इज इट क्लियर, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा आपके इसमें। और ये है ना, हमने कैलकुलस स्टार्टिंग की है, तो कैलकुलस देख लो ऐसी है, क्लियर। आगे जाके थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर आप बेस अभी से अच्छा बना के चलोगे तो इजी रहेगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ओके, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये हमारे पास, देखते हैं क्या होगा। फॉर्मूले पे ध्यान करो, फॉर्मूला लगाना है यही वाला, दूसरा फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ से 2-3 पॉइंट मिलते हैं हमको। क्या पॉइंट मिलता है, पहली बात तो बेटा ये देखो, यहाँ पे x माइनस 3 है और यहाँ पे सर ये x है, सिंगल आने से प्लस माइनस नहीं चलेगा, क्लियर, प्लस माइनस नहीं चलेगा बेटा। क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 3 करो इसको, है ना, यहाँ पे 3 करो। तो एक काम करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। एक काम करना है, पहले आपको x माइनस 3 को y ले लेते हैं, x माइनस 3 को y ले लेते हैं। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट अगर x टेंड्स टू 3 है तो लिमिट y टेंड्स टू 0 होगा या नहीं होगा, क्लियर, लिमिट भी 0 हो गई। तो चेक करते हैं बेटा क्या हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, तो e की पावर कितना हो गया, ऊपर बताओ e की पावर कितना हो गया, x। अगर हम x निकालेंगे कितना होगा बेटा, y प्लस 3 होगा या नहीं, और माइनस e की पावर 3 अपॉन में y। प्रॉब्लम अभी भी सिर्फ एक जगह पे आ रही है, पहली बात तो 1 नहीं है, इज इट, फर्स्ट थिंग वहां पे 1 नहीं है, आपको 1 बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को, 1 कैसे आएगा। आप ये बता दो, a की पावर m प्लस n को क्या लिख सकते हैं, a की पावर m और a की पावर n लिख सकते हैं या नहीं। तो क्या जाएगा, e की पावर y और e की पावर 3 माइनस e की पावर 3 अपॉन में y, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, लिमिट y टेंड्स टू 0, क्या हम यहां से e की पावर 3 कॉमन ले ले और उसको बाहर लिख दे, तो क्या हो जाएगा e की पावर y माइनस 1 अपॉन में y। अब नोटिस करो क्या ये 1 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, दैट द आंसर वुड बी e की पावर 3। किसी भी तरीके से आपको वहां पर फॉर्मूला बनाना है ना, किसी भी तरीके से फॉर्मूला बनाना है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये हो जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस x। तो क्या होगा बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, और ये कितना हो गया x e की पावर x माइनस 1 अपॉन क्या करना होगा आपको 1 माइनस कोस x का बेटा एक फॉर्मूला होता है, दैट मीन्स 2 साइन स्क्वायर x अपॉन में 2। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है ना। अब क्या करोगे, अब आपको एक चीज करनी पड़ेगी, डिवाइड कर देते हैं बेटा x स्क्वायर से, और यहाँ पे भी आपको डिवाइड करना होगा x स्क्वायर से। क्लियर? हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। रीजन क्या है उसका भी बताएंगे बेटा आपको। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो जैसे हम इससे डिवाइड करेंगे ये तो एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा बेटा e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x होगा या नहीं, अपॉन इसके साथ भी अलग लिमिट लगा देते हैं। तो इसके साथ बेटा अलग लिमिट कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना, ये 1 अपॉन में 2 है, तो जब भी इसके साथ अलग लिमिट लगाएंगे तो x टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा बेटा साइन x अपॉन में 2 अपॉन स्क्वायर है ना, दोनों के साथ स्क्वायर है, तो एक एक बार अलग अलग कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। जल्दी बताओ कोई प्रॉब्लम, इज इट अ प्रॉब्लम? अभी भी है क्या? ये तो हो जाएगा बेटा अपॉन में 2 भी हो जाएगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो x अपॉन 2 की वैल्यू भी तो 0 होगी। प्रॉब्लम क्या आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमने 2 डिवाइड किया है तो बेटा इसको यहाँ पे भी 2 डिवाइड किया, इसका मतलब 1 अपॉन 2 डिवाइड में मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी आपको 1 अपॉन 4 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये आंसर कितना हो गया बेटा 2, ये ऊपर जाके क्या बन गया हमारा 2 बन गया। अब इसकी वैल्यू भी कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, इसकी वैल्यू भी कितनी 1, तो आंसर वुड बी 2। क्लियर है? ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे बेटा इसको आपको क्या करना है। मैं आपको पहली चीज क्या बतानी होगी, इसमें 2 फॉर्मूले लग रहे हैं है ना, इसमें 2 फॉर्मूले लग रहे हैं, और वो दोनों फॉर्मूले क्या है हमारे पास, एक लगेगा log 1 प्लस x अपॉन में x, और लिमिट क्या से कहाँ तक होनी चाहिए, x टेंड्स टू 0। लेकिन बेटा प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर देगा, बेटा ये करता है यहाँ पे एक क्यूब भी चाहिए हमें, तो यहाँ पे भी क्यूब आएगा है ना, सेम चाहिए ना, तीनों पॉइंट पे सेम होने पड़ेंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, अगर बेटा हम लाए लिमिट x अपॉन x, अगर यहाँ पे क्यूब है तो मतलब पूरे का क्यूब हो तो चल जाएगा, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है 1 ही होगी, क्योंकि 3 टाइम्स आएगा तो 1 इंटू 1। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, और देखेंगे हम कैसे करेंगे। देखो इसको कैसे करना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब। बेटा दोनों को आप x क्यूब से डिवाइड कर दो, और लिमिट भी अलग अलग कर सकते हो, साइन क्यूब x अपॉन में x क्यूब। अब आप एक चीज देखना, ये वाला पार्ट तो डायरेक्टली 1 हो गया है ना, लिमिट से 1 हो गया, ऊपर वाला भी 1 होगा, बट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है तो x क्यूब की वैल्यू आप बताओ 0 होगी, इसका मतलब अगर x अप्रोचेस टू 0 तो x क्यूब भी अप्रोचेस टू 0, तो इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, देन द आंसर वुड बी 1। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द फंक्शन fx सेटिस्फाइड, अगर बेटा फंक्शन इसको सेटिस्फाई करता है तो आप कोई वैल्यूएट करते हैं ना वो, तो एक काम करते हैं बेटा सबकी लिमिट सेपरेट कर देते हैं। क्लियर? सबकी लिमिट सेपरेट कर देते हैं, तो जैसे हम सबकी लिमिट सेपरेट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx आएगा। क्लियर बेटा? अगर हम 1 के साथ लिमिट लगा देंगे कोई फायदा है नहीं, चलो लिख देते हैं, बाद में हटा देंगे। फिर नीचे लिखेंगे बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 1। इससे तो कोई फायदा भी नहीं होने वाला, ये तो क्या रहेंगे 1 ही रहेंगे। और इधर कितना है बेटा पाई है। अब इसको उधर लेके जाओ,
है ना, इसको उधर लेके जाओ, तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 fx माइनस 1 इज इक्वल्स टू पाई। ये कितना हो जाएगा बेटा उधर जाते, ये हमारे पास 1 हो गया और ये भी हमारे पास 1 है, तो 0 हो गया ना। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 fx कितना हो गया, 0 हो गया। 0 था, ये उधर जाके ये प्लस 1 हो गया। तो दैट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा हमें इसकी तो वैल्यू बतानी, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, लिमिट हम अलग अलग कर सकते हैं, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो या फिर डिवाइड में हो। और अगर कोई कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, वहां पे वेरिएबल है ही नहीं, मतलब अगर लिमिट हमारी x में चल रही है और x है ही नहीं वहां पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा कि वो कांस्टेंट पार्ट है, उसको हम लिमिट से बाहर ले आएंगे। इज इट? चलो आगे देखते हैं बेटा, जो हमने क्वेश्चन स्किप किए थे अब उसकी तरफ आते हैं पीछे। ओके तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x फाइंड, आपको ये दोनों की वैल्यू बतानी है। ओके, वेयर fx इज इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन। ठीक है बेटा, बिल्कुल। आप देखोगे यहाँ पे 0 पे अगर हम बात करें बेटा, ये ना थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है जिसमें LHL जब भी दो फंक्शन अलग अलग होंगे, दो फंक्शन कैसे अलग हैं, अगर हम 0 पे बात करें, अगर हम x की वैल्यू 0 पे बात करें, ठीक है, अगर हम 0 पे बात करें, HL की बात करें बेटा, LHL क्या होता था, हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, LHL क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होते हैं, 0 से, मतलब 0 पे अगर हम बात कर रहे हैं, 0 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू, थोड़ी सी छोटी वैल्यू, इसका मतलब थोड़ी सी छोटी वाली वैल्यू है, तो मतलब कैसे लिखते थे इसको, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो बेटा 0 माइनस में कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। और RHL क्या होता था, RHL होता था बेटा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा, है ना, सॉरी थोड़ा सा बड़ा, है ना, 0 प्लस मतलब थोड़ा सा बड़ा, तो थोड़ा सा बड़ा है तो 0 से बड़ा ना, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, तो कौन सा फंक्शन चलेगा, ये वाला। अब आप देखोगे LHL के लिए डिफरेंट फंक्शन है और RHL के लिए डिफरेंट फंक्शन है, तो आपको यहाँ पे दोनों वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट के लिए आपको दोनों वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी। और अगर दोनों आ गए, ठीक है ना, और अगर दोनों आ गए तो आप कह सकते हो, दोनों इक्वल आ गए तो आप कह सकते हो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर दोनों इक्वल नहीं आए तो आप कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? चलो देखते हैं बेटा, अगर हम बात करें एट एक्स इज इक्वल टू 0 की बात करें और वहां पे बात कर रहे हैं हम LHL, तो LHL कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, है ना, 0 माइनस से कौन सा फंक्शन चलेगा, ये चलेगा। तो क्या करना था आपको, क्या मेथड था लिमिट सॉल्व करने का, लिमिट सॉल्व करने का मेथड था जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो। तो बेटा जैसे हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो कितना हो गया, 2 × 0 + 3 दैट मींस 3। अभी हम बात करेंगे RHL की, राइट हैंड लिमिट क्या है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। 0 प्लस में कौन सा फंक्शन काम करेगा बेटा, ये वाला फंक्शन काम करेगा, ग्रेटर देन 0 वाला काम करेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 3x + 1 आ जाएगा, 3x + 1 आ जाएगा। तो आपके पास एक ही मेथड होता था, व्हाट, कौन सा मेथड था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अब आप x की वैल्यू 3 डायरेक्ट डाल दोगे तो वो कितना हो गया, 3 0 + 1, तो आंसर वुड बी 3। अब आप मुझे बताओ तो क्या LHL और RHL इक्वल आए, बिल्कुल आए। तो क्या कह सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट, और लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितना हो जाएगी लिमिट, और लिमिट हो जाएगी हमारे पास 3। लिमिट एग्जिस्ट तो करती है तो लिमिट होगी कितनी, दैट वुड बी 3। जो हमारा LHL और RHL जिसके इक्वल आया है वही हमारी यहाँ पे लिमिट हो जाएगी। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1। अच्छा, लिमिट x टेंड्स टू 1, इसमें LHL में कौन सा फंक्शन आएगा बेटा, LHL में कौन सा फंक्शन, LHL में मतलब क्या होता है, LHL 1 से छोटा, कितना, बहुत कम छोटा। अगर हम बात कर रहे हैं 1 से बहुत कम छोटा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो यही फंक्शन चलेगा ना, 0 से बड़ा होगा। हमने कहा 1 से बहुत कम छोटा होगा, ऐसे नहीं है 1 से छोटे वाले सारे लेंगे, नहीं, 1 से बहुत ही स्मॉल छोटा। तो कौन क्या काम करेंगे, 0 से तो बड़े होगा, है ना। तो इसके लिए भी यही फंक्शन है, और RHL के लिए भी यही फंक्शन है, सेम फंक्शन है, तो इसमें LHL RHL लेने की जरूरत ही नहीं है।
LHL RHL लेने की जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन क्यों रखा गया? ताकि आपको पता लगे किसमें आपको LHL RHL लेना है, किसमें आपको LHL RHL नहीं लेना है ना। तो अगर हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन चलेगा? यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है दोनों केसेस के लिए। जब दोनों केसेस के लिए एक ही फंक्शन होता है, आपको LHL RHL लेने की कोई जरूरत नहीं होती। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3x + 1। अब क्या है, क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है? बिल्कुल भी नहीं। तो जस्ट आपको क्या करना है? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू। तो आंसर वुड बी 6। इज इट क्लियर? बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बस आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू, दूसरा कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 0। ओके, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो गया बेटा नॉट इक्वल्स टू में ये चलेगा। नॉट इक्वल्स टू याद रखना, LHL और RHL दोनों इसमें आएंगे। LHL और RHL दोनों इसमें आएंगे, क्योंकि LHL RHL में क्या करेंगे हम? 0 से थोड़ा सा छोटा, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना। 0 से RHL में क्या होगा? 0 से थोड़ा सा बड़ा, एग्जैक्टली 0 तो नहीं है ना। क्लियर? तो ये दोनों फंक्शन इसमें आएंगे। लेकिन बेटा इसमें आपको देखना पड़ेगा, मोड x क्या होता था? मोड x होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और माइनस x होता है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। क्लियर? मोड x क्या होता है बेटा? x होता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जल्दी से बता दो। यहाँ पर बेटा इक्वल्स टू लेंगे नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू 0 के लिए अलग अलग वैल्यू है। यहाँ पे इक्वल्स टू 0 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इक्वल्स टू 0 के लिए अलग फंक्शन है। क्लियर? ओके, अपॉन x चाहिए मुझे, यहाँ पे अपॉन भी x चाहिए। तो ठीक है बेटा, यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो। इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 1 आएगी। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और -1 आएगा जब x की वैल्यू लेस देन 0। इज इट? तो एक तरीके से जो हमारा फंक्शन है, अगर हम इस फंक्शन को ओपन करें तो फंक्शन को कंबाइन करें तो क्या होगा? ये फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। इस फंक्शन की वैल्यू -1 आएगी अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है, और इस फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी जब x की वैल्यू 0 है। क्लियर बेटा? ओके, अगर हम LHL की बात करें, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। 0 माइनस में कौन सा फंक्शन काम करेगा? 0 माइनस में कौन सा फंक्शन काम करेगा? 0 माइनस में ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो आंसर कितना? -1। और अगर हम RHL की बात करें, तो f ऑफ दैट मींस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। बेटा 0 प्लस में क्या कौन सा काम करेगा? ये वाला काम करेगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा 1। तो आप मुझे बता दो, क्या LHL RHL इक्वल आया? क्या LHL और RHL इक्वल आया? नहीं ना। इसका मतलब हम क्या कहेंगे? आपको इसकी वैल्यू बतानी थी, लेकिन आप क्या कहोगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये लिख देना आंसर, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करा। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट as LHL will not be equals to RHL. Is it clear? Is it clear बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1। इसमें क्या दिया हुआ बेटा? जो लिमिट है वो हमारे पास f1 के इक्वल है। तो fx कितना हो जाएगा? a प्लस bx होगा जब x की वैल्यू लेस देन 1 होगी। ठीक है ना, 4 होगा। तो बेटा इसने पहले ही बोल दिया लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो लिमिट क्या होगी? f(1) के इक्वल होगी। दैट मींस हम सीधा कहेंगे LHL और RHL इक्वल है, और किसके इक्वल है? f(1) के इक्वल। इज इट क्लियर? क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट आएगी वो f(1) के इक्वल आएगी, और f(1) मतलब 4। f(1) मतलब 4, इसका मतलब 4 के इक्वल आएगी लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? LHL निकालना है। LHL क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। बेटा 1 माइनस के लिए कौन सा फंक्शन चलेगा? 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो 1 से छोटा ना, चाहे थोड़ा हो या ज्यादा हो तो वही फंक्शन चलेगा। चाहे 1 के थोड़ी सी छोटी हो या 1 से बहुत ज्यादा हो, यही फंक्शन चलेगा। क्लियर? तो कितना आ जाएगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a प्लस bx। तो क्या आएगा इसका आंसर? x की वैल्यू डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, a प्लस b। लेकिन बेटा अगर RHL की बात करें, तो क्या होगा? RHL की अगर हम बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस तो fx। अब कौन सा फंक्शन? 1 से ज्यादा वाला फंक्शन बेटा ये होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव क्या हो गया बेटा? b माइनस ax। तो इसका आंसर भी क्या होगा? b माइनस ax के वैल्यू 1 डाल दो। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है
दैट मीन्स LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of 1। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f of 1। और बेटा अगर LHL RHL इक्वल है, LHL कितना आया हमारे पास a प्लस बी आया, और ये कितना आया b माइनस a आया, और ये कितना है 4। तो अगर हम इन दोनों को इक्वल रख ले, LHL इज इक्वल्स b माइनस a इक्वल्स टू ये हो गया, तो बेटा इसमें इधर लेके आओ तो ये तो कैंसिल ही हो गया हमारे पास। 2a की वैल्यू 0, इसका मतलब सीधा सीधा a की वैल्यू तो 0 है यहाँ पे। क्लियर, सीधा सीधा यहाँ पे a की वैल्यू तो 0 है। अब b फाइंड करेंगे। अब आप मुझे बता दो a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब a 0 है तो b की वैल्यू कितनी होगी 4। आपको क्या बताना था, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो a इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर? ओके, बस आपको ये याद रखना है अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो LHL RHL इक्वल होता है। और इस बार तो ये f of 1 के इक्वल आ गया, मतलब तीनों इक्वल है। और f of 1 कितना है, फंक्शन ऑफ 1 कितना है। क्लियर बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोड वाला आ गया। तो मोड वाला आते ही आपको क्या माइंड में आया यार, मोड x अभी बताया क्या होता था, x होता था अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। लेकिन इक्वल्स टू 0 तो दिया हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे इसलिए हम इक्वल्स टू नहीं लिखे, वैसे इक्वल्स टू 0 होता था लेकिन हम यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं लिखेंगे। और माइनस x होता था अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। क्लियर, माइनस x की वैल्यू माइनस लेस देन 0 हो जाए। तो बेटा आप यहाँ पे देख सकते हो, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तो ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, लेस देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस x, है ना। ग्रेटर देन 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x। इसका मतलब जो फंक्शन है हमारा वो इनडायरेक्टली क्या होगा, माइनस x प्लस 1 होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। और ये 0 हो जाएगा यहाँ पे 0 के लिए, और ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x होता है। तो आपको इस फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। उसने क्या बोला, लिमिट एग्जिस्ट करती है और आपको किसकी वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू। वेयर इज a यहाँ पर है बेटा, है ना, a हमारा यहाँ पर है, लिमिट x टेंड्स टू a। तो बेटा आपको क्या बताना है, इसने क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) एग्जिस्ट करता है। क्लियर, क्या करता है, ये एग्जिस्ट करता है। और आपको क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू के। बेटा एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे, यहाँ पे कितने केसेस लेंगे हम, 4 केसेस लेंगे। सॉरी, केस 1 लेते हैं पहले। केस 1 क्या होगा, लेस देन 0 के लिए। आप मुझे बता दो लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, लेस देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारे पास a की वैल्यू लेस देन 0 है, अगर हमारे पास a की वैल्यू लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है, चलो देखते हैं बेटा। अगर लेस देन 0 के लिए अगर a है हमारे पास x टेंड्स टू a और a हमारा लेस देन 0 है तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस x प्लस 1। तो कितना हो गया, माइनस a प्लस 1। बिल्कुल काम कर रहा है। केस 2 के लिए अगर हम बात करें, केस 2 के लिए बात करें, एट x इज इक्वल्स टू 0। चेक करो बेटा, एट x इज इक्वल्स टू 0, एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर हम इसकी बात करें x इक्वल्स टू 0 पे LHL कितना हो जाएगा, है ना, एट a इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, अगर एट a इज इक्वल्स टू 0 तो लिमिट अगर a इक्वल्स टू 0 है तो लिमिट x इक्वल्स टू 0 पे हो जाएगी या नहीं। तो लिमिट कितनी हो जाएगी बेटा, x इक्वल्स टू 0। लिमिट कितनी हो जाएगी, एट x इक्वल्स टू 0। तो LHL कितना हो जाएगा बेटा, LHL कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0। LHL कौन सा फंक्शन काम करेगा बेटा, LHL काम करेगा माइनस x प्लस 1, है ना। तो अगर 0 डालेंगे तो 1 आएगा। और RHL कितना हो गया बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट कितना हो गया, x टेंड्स टू 0 प्लस, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा, x माइनस 1। तो जब हम 0 डालेंगे तो माइनस 1। इसका मतलब LHL और RHL इक्वल नहीं है। अगर LHL और RHL इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा एट x इक्वल्स टू 0 पे नहीं होगा। बट जब हम यहाँ पे केस 3 लेंगे, जब हम यहाँ पे केस 3 लेंगे, केस 3 क्या होगा बेटा, मोर देन 0, है ना। a की वैल्यू क्या होगी, मोर देन 0 होगी। तो अगर मोर देन 0 है तो हमारा एक ही फंक्शन काम करेगा, वो कौन सा होगा, मोर देन 0 के लिए। जब a की वैल्यू मोर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू मोर देन 0 है, तो हमारा पास फंक्शन काम करेगा ये। और ये फंक्शन भी क्या होगा, ये फंक्शन भी हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब क्या हो गया फाइनल, कि a कैन बी एनी वैल्यू, a कैन बी एनी रियल नंबर, a कैन बी एनी real number except 0, a can be any real number except
0। आई होप दिस इज क्लियर। तो बेटा आज हमारा यहाँ पे लिमिट खत्म होता है, लिमिट हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, है ना। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है, तो लिमिट हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव देखेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, सारे फॉर्मूलेज हम वहाँ पे देखेंगे। क्लियर। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है आपको ये वीडियो। ओके, थैंक यू।